ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी अब आपके सम्मुख इस वर्ष का 2026 का जो साल है प्रत्येक व्यक्ति के लिए किस प्रकार का रहेगा उस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ये जो संवत्सर है ये 2083 संवत्सर है और साके जो है 1948 है और अंग्रेजी महीनों के हिसाब से 2026 है। तो इस वर्ष का जो संवत्सर है वो है हमारा रौद्र संवत्सर। अब रौद्र संवत्सर के बारे में आप लोगों को ज्ञान कमी होगा क्योंकि यह संवत्सर जो हमारे 60 हैं एक बहुत बड़ी श्रृंखला है इसकी, जिसके विषय में मैं आपको पीछे भी कई वीडियो में देता हुआ आया हूं और आगे भी देता रहूंगा। तो इस साल का जो संवत्सर है वो जो है रौद्र संवत्सर है और जो हमारे राजा हैं इस साल में वो बृहस्पति देव हमारे गुरुदेव जो है राजा हैं और सेनापति जो है मंगल देव सेनापति हैं। तो जोड़ी तो अच्छी है इनकी, शक्तिशाली भी है। लेकिन अब यहाँ हमारा प्रश्न ये उठता है कि जो ये रौद्र संवत्सर है ये व्यक्ति के जीवन पर या सृष्टि पर क्या प्रभाव डालता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। तो ये जितने भी राजा या राजनेता हैं, बड़े बड़े नेता शासक जो हैं, इनमें आपस में मतभेद पैदा करा देता है। सबसे बड़ी बात यह है और जो जिसके कारण हर देश के जो भी अब आज की डेट में आप देख ही रहे हैं दुनिया भर में युद्ध वगैरह हो रहे हैं। तो ये क्या है, आपस के मतभेद, एक दूसरे नेता का दूसरे के साथ मतभेद है। तो ये मतभेद को कराता है रौद्र संवत्सर और इसके चलते ही राजनेताओं के अंदर में एक महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं जिसके कारण जो है वो अपने स्वार्थ के लिए देश को हानि पहुंचा देते हैं। ये पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, भाई अभी हम भारतवर्ष पे नहीं आए हैं। सो विश्व में एक दूसरे के ऊपर में ये जो है हानि पहुंचाते हैं और जिसके कारण लोग इनके कार्यों में फंसे रहते हैं। उससे जो है जल का और अन्न का संकट विश्व भर में पैदा हो जाता है और पृथ्वी पर कई किस्म के रोगों की उत्पत्ति भी यह उत्पन्न करता है जिससे लोग त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और यहां तक कि शासन में भी बहुत ज्यादा उलट फेर करवाता है यह रौद्र संवत्सर। यानी राजनेताओं में उठक पटक रहेगी। तो इस प्रकार के कार्यों को ये कराता है। साथ में वर्षा के अंदर में भी रौद्र संवत्सर में कमी आती है और खास करके जो 3 महीने हैं इसमें जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आषाढ़ श्रवण वगैरह चैत्र आदि में जो है महंगाई अपने सीमा को पार कर जाएगी और श्रवण के महीने में तो जो सावन का महीना होता है उसमें वर्षा भी कम होगी। ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व की बात कर रहे हैं हम। आप केवल भारत में अगर वर्षा होगी तो आप बोले जी भारत, इन्होंने तो पंडित जी ने बोला था कि वर्षा की कमी रहेगी। हम केवल भारतवर्ष को लेकर, हम पूरी पृथ्वी को लेकर चल रहे हैं इसमें, क्योंकि संवत्सर केवल आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये पूरे पृथ्वीवासियों के लिए है।
जिसके कारण क्या होगा कि जो हमारे खाने पीने के मसाले वगैरह है इनमें तेजी आ जाएगी। और जनजीवन तो आदमियों का सुखी रहेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी इन महंगाई के कारण आदमी को कष्ट का सामना भी करना पड़ेगा। ये रौद्र संवत्सर का ऐसा हिसाब किताब देखा जाता है और यह युद्ध की ओर भी प्रेरित करता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मन ग्रंथ बातें नहीं कहनी चाहिए। बातें वही होनी चाहिए जो ज्योतिष संबंधी सटीक बातें हैं। तो उत्पादन में भी थोड़ी सी कमी तो आएगी वर्षा ना होने के कारण, पर जनजीवन कष्टमय रहेगा, हाहाकार मचेगा, जनजीवन थोड़ा सा कष्टमय तो रहेगा। और धन धान्य की भी कमी रहेगी, पैसे भी लोगों के पास में थोड़ी सी कमी बनी रहेगी, जिसके कारण क्या है, चोरी और तस्करी जो है बहुत ज़्यादा विश्व में फैल जाएगी। मैं फिर आपसे बार बार कर रहा हूँ, ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, मैं संपूर्ण विश्व के लिए बात कर रहा हूँ। और जिसके कारण जो है राजा जब गुरु हैं तो सूखे फल मेवा आदि वगैरह की कमी नहीं रहेगी और जो धन का विभाग भी है वो भी बृहस्पति महाराज के पास ही रहेगा। और रक्षा संबंधी जो है ये मंत्री भौम यानी मंगल देव के पास रहेगा और बुध उनके साथ रहेंगे। और रस संबंधी जो फल फ्रूट वगैरह में कमी नहीं रहेगी, ये शनि देव के पास में रहेगा। कुल मिला के सामान्य की प्राप्ति तो होगी, पर बड़ी कठिनाइयों के साथ प्राप्ति होगी, ऐसा हमारा पंचांग 2026 का कहता है। अब इसमें सबसे पहली राशि हम लेंगे मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष किस प्रकार करेगा। तो मेष राशि वालों के ऊपर में आपको पहले ही पता है कि 7.5 चल रही है, लेकिन सिंह और गुरु लाभ प्राप्त करवाएंगे। मेष राशि में सिंह और गुरु जो है लाभ प्राप्त कराएंगे। कार्य क्षेत्र में जहां वो काम करते हैं वहां से उनकी बदली भी, तबादला भी जिसको बोलते हैं, वो हो सकता है। चोट और दुर्घटनाओं से थोड़ा सा इनको मेष राशि वालों को सावधान रहना चाहिए। आषाढ़ के महीने में और अश्विन और फाल्गुन माह महत्वपूर्ण कार्य इनके सिद्ध हो जाएंगे। गुरु, शनि, राहु और केतु का ये अगर जप करें और भगवान शंकर की आराधना करें तो इनके जो अशुभ फलों का प्रभाव इनके जीवन पर पड़ रहा है वो शुभ में बदल जाएगा। अब हम लेते हैं वृक्ष राशि की। तो वृक्ष राशि वालों के लिए वर्ष सामान्य फलदायक रहेगा। आर्थिक लाभ प्रायः वर्ष भर बना रहेगा। आर्थिक पैसों संबंधी धन की प्राप्ति तो इन्हें साल भर होती रहेगी, फिर भी 3 महीने में धन प्रवाह कुछ रुकावटों के साथ प्राप्ति होगी। कार्यों में गलत आदमी के मार्गदर्शन के कारण जो है कई बार गलत कार्य भी ये कर सकते हैं। अतः इन्हें जो भी कार्य करना है बड़े सावधानी के साथ जीवन में इस साल में करना चाहिए। और जो वर्ष के आखिरी 3 महीने हैं उसमें संतान की ओर से इनको अच्छे अच्छे
शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यानी श्रवण, कार्तिक और चैत्र मास जो है शुभ फल प्राप्त करने वाले होंगे। और इन फलों को शुभ में बदलने के लिए गुरु केतु का जप और दान इनको करना चाहिए। तो उससे जो है इनके जो अशुभ प्रभाव हैं वो शुभ में परिवर्तित हो जाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य फल प्रदान करने वाला रहेगा। संबंधों को सही रखने के लिए और अशांति से बचने के लिए और इनको वाद विवाद में ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। धन के नए स्रोत साधन तो उपलब्ध होंगे, परंतु स्वास्थ्य आदि में इनका धन जो है खर्च हो जाएगा। यानी पैसा तो कमाएंगे मिथुन राशि वाले, लेकिन वो पैसा कहाँ जाएगा? ज़्यादातर बीमारियों में खर्च होने का योग इस वर्ष बनता है। वर्ष के अंतिम जो 3 महीने में हैं, इसमें साधनों में कमी और धन का दुरुपयोग भी हो सकता है। बैसाख, भाद्रपद और मार्गशीर्ष मासों में महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध कर लें और इनके लिए यह साल अच्छा कब रहेगा, किस प्रकार रहेगा, इसके लिए इनको गुरु, शनि, राहु और केतु का जप और दान पुण्य करना चाहिए। अब हम लेंगे कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम देने वाला वर्ष है ये, और वर्ष के उत्तरार्ध में विशेष रूप से ज़्यादा फलदायक सिद्ध होगा। कार्य व्यवसाय में ज़्यादा मेहनत करने पर ही अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखें और ध्यान रखने की आवश्यकता भी है। रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे। धन की प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इस साल ये धन भी अच्छा कमाए। ज्येष्ठ, अश्विनी और पौष मास में महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करें ये 3 महीनों में, और शिवार्चन यानी शिव आराधना जोड़ करें और हनुमान जी की आराधना करने से अशुभ फलों का प्रभाव खत्म हो जाएगा और शुभ फल प्राप्त होंगे। सिंह राशि वालों का वर्ष शनि की ढैया से प्रभावित रहेगा। सिंह राशियों को ढैया चली हुई है और कई चुनौतियों का सामना भी इनको करना पड़ेगा। गलत मार्गदर्शन से परेशानियां हो सकती हैं। अगर गलत मार्गदर्शन में जाएंगे तो इनको परेशानियां भी हो सकती हैं। तीर्थ यात्रा एवं कार्य क्षेत्र में स्थानांतर शुभ फल प्राप्त होंगे। तीर्थ वगैरह भी ये लोग करेंगे, उस वहाँ से इनको शुभ फल की प्राप्ति होगी। नए मित्रों एवं बांधवों से सहयोग भी मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आषाढ़, कार्तिक और मास में इनके लिए शुभ फलदायक है। गुरु, शनि, राहु, केतु का जप करें तो सारे कार्य आराम से इनके सिद्ध हो जाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष शुभ फल प्राप्त देने वाला है। पूरे वर्ष भर में इनको धन की अच्छी प्राप्ति होगी, परंतु आलस्य का त्याग इनको करना पड़ेगा। आलसी ना बने, क्योंकि जो आदमी आलसी बनता है उसके पास धन की प्राप्ति नहीं होती है। विद्यार्थियों को कार्य क्षेत्र तथा दिशा का परिवर्तन करना हितकारी रहेगा। यानी विद्यार्थियों को अपने कार्य में लगन लगानी पड़ेगी। कभी कभी बिना मतलब के शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा भी इनको क्षणिक कुछ समय के लिए हो सकता है। जैसे 2-4 घंटे के लिए परेशानी आ जाए, फिर ठीक हो जाए, इस तरफ का आएगा। श्रवण मास में और मृगशिरा और फाल्गुन माह शुभ फल देने वाले महीने रहें, और अशुभ फल को ठीक करने के लिए शनि का जपदान और हनुमान जी की आराधना निरंतर इनको करते रहनी चाहिए,
ताकि इनका जीवन में कष्ट ना आए। तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष मिश्रित है, फलप्रद भी है, अच्छा फल देने वाला भी है। यश कार्यक्षेत्र, व्यवसाय और सम्मान में वृद्धि करवाएगा। वित्तीय लाभ भी होगा और धन आगमन के नए नए स्रोत उत्पन्न होंगे, पैसे आने के नए नए साधन खुलेंगे। और अब राजद्वार कहा जाता है, लेकिन राज्य मतलब सरकार से भी होता है, और राज्य का मतलब जहां उन नौकरी करते हैं वह स्थान भी होता है। तो वहां से उन्हें थोड़ा सा कभी कभी भय और अपमान की स्थिति भी पैदा हो सकती है। चैत्र, भाद्रपद तथा पौष मास में अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को सिद्ध कर लेना चाहिए, और इनको चाहिए गुरु राहु का जप करें, और हनुमान जी की आराधना करने से इनके कष्ट समाप्त हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष जो है सम्मान, आर्थिक क्षेत्रों में वृद्धि देने वाला होगा। वर्ष के 30 तिमाही क्षणिक भय और वित्तीय नाश के अवसर भी मिलेंगे। तिमाही में कुछ धन की हानि भी हो सकती है। संतान की ओर से कभी कभी विरोध के स्वर भी उतरेंगे। कभी कभी जो संतान है वो इनके विपरीत बात भी बोल सकती है। वैशाख, अश्विन और माघ मासों में अपने महत्वपूर्ण कार्यों को ये सिद्ध कर लेने चाहिए। इनको अपने जो भी कार्य हैं इन माहों के अंदर में कर लेने चाहिए। अब उसके बाद जो है इनको करना क्या है कि जो इनका शुभ फल प्राप्त हो, तो शनि केतु का जप करें और हनुमान जी की निरंतर आराधना करें। धनु राशि वालों के लिए यह शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा इस साल में। धनु राशि की बात कर रहे हैं हम। और शत्रु बाधा और धन स्रोतों में अवरोध, कुछ पैसे आने में कठिनाइयाँ आएंगी। प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ेगा, जो विरोधी है उनका सामना करना पड़ेगा। प्राय वर्ष भर सहना पड़ेगा, पूरे साल भर इनको परेशान करेंगे विरोधी इनके। गुरु के सिंह राशि में होने से यश, सम्मान और धन की वृद्धि के अवसर तो अवश्य प्राप्त होंगे। चल यानी चल और अचल दोनों प्रकार की, चल माने जो एक पैसे का लेन देन होता है, और एक अचल होता है जो प्रॉपर्टी है, तो उसमें निवेश इनके लिए शुभ रहेगा धनु राशि वालों के लिए। अच्छा, ज्येष्ठ, कार्तिक तथा फाल्गुन महीनों में महत्वपूर्ण कार्यों को सिद्ध करें। अब करें क्या जिनसे इनके जो जीवन में जो है कठिनाइयाँ ना आए, तो गुरु शनि केतु का जप करें और शिवार्चन करें, शिव की आराधना करें, जिससे जो है इनको शुभ फलों की प्राप्ति हो। मकर राशि वालों के लिए लगभग संपूर्ण वर्ष धन संपदा, यश, सम्मान का लाभ प्राप्त होगा। पिछले काफी समय से जो है इनके साथ में कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ा है, और राहु केतु के अशुभ परिणाम प्रायः वर्ष भर इनको कष्ट देते रहेंगे। आषाढ़, मंगशीर, चैत्र मासों में अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को यह सिद्ध करें। राहु केतु के अशुभ परिणामों को, राहु और केतु के जो अशुभ परिणाम इनको मिलते हैं, उसके लिए इनको इन ग्रहों का जप दान करना चाहिए और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, ताकि सभी जो अशुभ ग्रह हैं वो शुभ फल प्राप्त करें। कुंभ राशि वालों का वर्ष शनि की 7.5 से प्रभावित है। कुंभ राशि वालों के लिए यह वर्ष, और अपने घर के सदस्यों के अंदर ही मतभेद होने की संभावना है, और जिससे कारण कुछ दूरियां भी बन सकती हैं। और आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्ट प्रायः वर्ष भर बना रहेगा, यानी धन की भी कमी रहेगी, शारीरिक कष्ट भी रहेंगे और मानसिक कष्ट भी रहेगा इनको पूरे साल भर। शेयर बाजार, जमीन जायदाद में निवेश करना अच्छा है। शेयर बाजार में काम करें अच्छा है, जमीन जायदाद खरीदें अच्छा है। और बैसाख, श्रावण
पौष माह में महत्वपूर्ण कार्यों को में अपनी सिद्धि प्राप्त कर ले। तो गुरु शनि और राहु के जप दान, फिर सुन लीजिए, गुरु शनि राहु का जप दान करें और शिवार्चन करें, शिव की आराधना करें, तो इनका वर्ष अच्छा निकल जाएगा। और अंतिम राशि जो है हमारी है मीन राशि। मीन राशि को भी शनि की 7.5 वर्ष भर प्रभावित करेगी। धन का अपव्यय बढ़ेगा, पारिवारिक जीवन में दूरियां बढ़ेंगी, मानसिक और शारीरिक कष्ट होगा, संतान के अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे, यानी बच्चे हैं तो प्रोग्रेस करेंगे। यश एवं सम्मान में न्यूनता और चल अचल संपत्ति में निवेश करना अच्छा है, और अगर प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं तो इनके लिए अच्छा है, और धन संबंधी भी ठीक है। ज्येष्ठ, भाद्रपद और मास शुभ रहेंगे। तो इनको करना क्या है जिससे कि इनको शुभ फल की प्राप्ति हो? तो शनि राहु केतु का जप करें और भगवान शिव की आराधना करें, शिवार्चन करें, ताकि इनके ऊपर जो ग्रहों का दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो शुभ में परिवर्तित हो जाए। तो ये मैंने आपको सभी राशियों का और संवत्सर के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डाला है कि नया साल किस प्रकार का व्यक्तियों के लिए रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपका यह वर्ष व्यतीत होगा, और यह जो गणना है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है, न कि पंडित जी की तरफ से है। ये पंचांग के आधार पर ये बातें मैं आपको बतला रहा हूँ। इन बातों का ध्यान रखिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ अगली वीडियो में फिर हम नए विषय पर फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।